क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 4 में फर्स्ट पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है? P। क्या फाइंड करना है? P फाइंड करना है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। यानी सवाल समझ लीजिए, आप इस इक्वेशन में से P फाइंड करें अगर इस इक्वेशन के रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 के बराबर हो। अब आप जरा और भी समझ लीजिए कि हर सवाल के दो दो पार्ट्स हैं। एक एक पार्ट्स जो है वो मैं फाइंड कर रहा हूं और दूसरा पार्ट जो है वो आपको करने को दे रहा हूं। तो बिल्कुल आप सेम कॉपी होता है सवाल, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सोल्यूशन में आइए। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। P फाइंड करना है। A इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन में? 1। B इज इक्वल टू -1। C इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और माइनस बी की वैल्यू -1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C ओवर ए, C की वैल्यू पी स्क्वायर, A की वैल्यू 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हमारे पास गिवन क्या है? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये भी मालूम है हमें। तो आप इसको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को ये इक्वेशन 1 कर दें, इसको इक्वेशन 2 कर दें और इन दोनों को ऐड करें। तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 2। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर 2 और अल्फा इज इक्वल टू 1। दोबारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा की जगह 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1, तो बीटा इज इक्वल टू 0। आइए अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये देखें जरा गौर से, आपने फाइंड किया हुआ अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 1 मल्टीप्लाई 0, 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और अगर पी स्क्वायर 0 हो तो फिर पी किसके बराबर होगा? 0 के ही, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी रूट भी हर चीज जो होती है वो 0 ही होती है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये उसका आंसर है। अब हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। जी सवाल समझ लीजिए कि m की इस इक्वेशन में m की वैल्यू फाइंड करें अगर ये जो रिलेशन दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा ये 4 के बराबर हो। तो सवाल समझ में आ गया? गुड। अब आइए इसकी इक्वेशन लिखें। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। रिलेशन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 और m मालूम करना। ये तो आपके पास डाटा हो गया। अब इस इक्वेशन में a क्या है? 1, b क्या है? -7, c क्या है? 3m माइनस 5। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a विद इंप्लॉइज माइनस इंटू -7 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 7। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, 3m माइनस 5 ओवर 1, 3m माइनस 5। अब रिलेशन क्या दिया हुआ था आपके पास? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 और इस रिलेशन को मैंने नंबर 1 दे दिया। और जो हमने रिलेशन फाइंड किया इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, इसको हमने नाम 2 दे दिया। अब आप इसको में सेकंड में आप अल्फा फाइंड करें तो 7 माइनस बीटा, बीटा इधर ले जाइए तो 7 माइनस बीटा, इसको आप 1 में डाल दें। कहां पर? जहां अल्फा लिखा हुआ है। तो 3 अल्फा 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 7s are 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 21। माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 17, माइनस माइनस से कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 17। अब आप पास का रिलेशन था अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा
बीटा की जगह पे 17 लिखें तो अल्फा बराबर हो गया -10 के। इन दोनों को अल्फा और बीटा की वैल्यू आप इसमें डालें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। अल्फा किसके बराबर था? -10। बीटा किसके बराबर था? 17 इज इक्वल टू 3m-5। 10 मल्टीप्लाई 17 170 -170 इज इक्वल टू 3m-5। अब आप ये -5 को इधर ले जाइए तो +5 इज इक्वल टू 3m। -170 +5 माइनस बड़ा है -165 इज इक्वल टू 3m। अब 3 को भी इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 तो -55। m इज इक्वल टू -55। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड m if the sum and product of the roots is equal to lambda। इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपने m की वैल्यू दी गई इक्वेशन में से m की वैल्यू मालूम करें अगर सम और प्रोडक्ट जो है वो आपस में बराबर हों। लैम्डा का मतलब ये हुआ कि दोनों जो है वो एक ही नंबर के बराबर हो, यानी सम भी लैम्डा के बराबर है और प्रोडक्ट भी लैम्डा के बराबर है। इसका मतलब है आपस में भी बराबर हुए। आइए, दी गई इक्वेशन में a किसके बराबर है? 2m + 3, b बराबर है 7m - 5, c बराबर है 3m - 10। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा -7m - 5 over 2m + 3 with implies -7m + 5 over 2m + 3। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a with implies 3m - 10 c की वैल्यू over 2m + 3। अब आइए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या थी कि सम और प्रोडक्ट बराबर हैं। किसके बराबर हैं? लैम्डा के बराबर, यानी मतलब आपस में बराबर हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7m + 5 over 2m + 3 इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू 3m - 10 over 2m + 3। ये 2m + 3 से कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। अगर आपका एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए फिर मैंने इसको प्रोलॉन्ग नहीं किया। तो पीछे क्या बचा? -7m + 5 इज इक्वल टू 3m - 10। तो -7m, ये 3m इधर आके -3m इज इक्वल टू -10, ये +5 इधर आके -5। तो -10m इज इक्वल टू -15 और m इज इक्वल टू -15 over -10। माइनस से कैंसिल, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 3/2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने आपकी एक्सरसाइज 2.3 एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है और इसमें जो क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने के जो हमने क्वेश्चन किए। और एक बात, दूसरी बात यह है कि इस एक्सरसाइज की वेटेज क्या है। तो इस एक्सरसाइज की जो वेटेज है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन, वो ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है जहां पे सम और प्रोडक्ट निकालना था, वहां से वो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन देता है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक में से कोई एक पार्ट लॉन्ग के लिए देता है। तो इस एक्सरसाइज की जो वेटेज है वो 6 नंबर की है। तो इस तरह आपने जहां शॉर्ट की प्रैक्टिस करनी है वहां लॉन्ग की भी प्रैक्टिस करनी है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप जरूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छे सवाल है, थोड़े से लॉन्ग हैं लेकिन अच्छे सवाल है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की जाएगी। और जहां पे अगर आपको कोई डिफिकल्टी नजर आती है, परेशानी होती है, तो आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, नहीं तो आप हमें फोन करें, हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे और या फिर स्कूल खुलने में इंशाल्लाह करेंगे।